इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि सोलोप्रेन्योर या फ्रीलांसर के बाद एजेंसी का सफर आपके लिए कितना इजी रहने वाला है एंड उसमें क्या क्या ट्रांजिशन आने वाले हैं। Hi guys, thank you for coming over my channel Manish DNA. If you haven't subscribed it yet, please make sure आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस बनाता हूँ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के साथ जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती एंड बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग को लेके, फ्रीलांसिंग को लेके, कंसल्टिंग को लेके और इंडिपेंडेंट लोकेशन को लेके। सो प्लीज़ मेक श्योर आप नीचे दिए गए आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए सो दैट जब भी मैं कोई नेक्स्ट डिटेल वीडियो के साथ आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे छोटे छोटे क्लाइंट्स, जिसको यूजुअली लोग बोलते हैं स्मॉल गिग्स, उनको मंथली रिटेनर में कैसे कन्वर्ट करा जाए। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपको एजेंसी को इम्प्रूव करना है, आपको अगर सोलो या कंसल्टेंट या फ्रीलांसर से मूव होके आपको आगे जाके एक बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वुमन बनना है, एक एजेंसी रन करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि छोटे छोटे जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे बनाई जाए। सो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि सोलोप्रेन्योर या फ्रीलांसर के बाद एजेंसी का सफर आपके लिए कितना इजी रहने वाला है एंड उसमें क्या क्या ट्रांजिशन आने वाले हैं। तो मैं आपको बताने दूंगा 3 टिप्स जिसके बाद आप इजीली मूव कर पाएंगे, स्मॉल गिग्स को कन्वर्ट कर पाएंगे अपने मंथली रिटेनर में। क्योंकि जब तक आप स्मॉल गिग्स और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में काम करते रहेंगे तो आप उसको स्केल नहीं कर पाएंगे। एजेंसी का सबसे बड़ा जो प्रोस होता है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप उसको स्केल कर पाते हो क्योंकि उसमें मंथली रिटेनर्स होते हैं। जस्ट इमेजिन आपके पास एक फिक्स कॉस्ट है, चाहे आपकी सैलरी हो या कुछ भी हो। अगर आपके पास सैलरी आ रही है एंड आप छोटे मोटे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हो एंड कल को फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स चले जाएं तो आपको टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मंथली रिटेनर, एक आपकी जो सैलरी है वो आ रही है। अब हमें यही चीज की जो एक फिक्स माइंडसेट है, इसी को ही चेंज करना है कि हमें सैलरी से हटकर एक मंथली रिटेनर क्लाइंट रिलेशनशिप में जाना है। उससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके पास 1 या 2 ऐसे क्लाइंट्स आ गए जिसका मंथली रिटेनर आपसे चलने लग गया, चाहे वो थोड़ा सा प्राइस कम भी दें, बट आपको ये पता है कि मेरी सारी ऑपरेशनल कॉस्ट और मंथली एक्सपेंसेस जितने हैं, जितना मेरा कैश फ्लो होगा बिजनेस में, वो वहां से अप्रूव हो जाएगा एंड देन मैं बाकी साथ में छोटे मोटे गिग्स करता रहूंगा सो दैट मैं प्रॉफिटेबल होना शुरू हूँ। ये सारे टिप्स और ट्रिक्स है जो मैंने खुद यूज किए थे 2020 में अपने बिजनेस के लिए और आज अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हो चुके हैं मैं अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन कर पा रहा हूँ एंड 8 से 10 लोग इस टाइम मेरे लिए काम करते हैं। मैं स्टार्ट जरूर किया था एज अ सोलो कंसल्टेंट, लेकिन अब मैं एजेंसी और बिजनेस साइड में कन्वर्ट हो गया। सो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको ये समझ आ जाएगा कि अपने छोटे फ्रीलांस गिग्स को कैसे कन्वर्ट करा जाता है मंथली रिटेनर में। फर्स्ट पॉइंट, आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो भी आप रेगुलर काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, ऑफ कोर्स चाहे वो फ्रीलांसिंग गिग हो या एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो 1 महीने का, 2 महीने का, आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आपने काम किया है ऑन डेली बेसिस, चाहे एक गूगल शीट बना लीजिए जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे अपना टाइम को ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी समटाइम्स क्लाइंट मांगता नहीं है टाइम ट्रैकिंग कि अच्छा आपने किस पर्टिकुलर टास्क में कितना टाइम लगाया, लेकिन अगर आपको फ्रीलांसिंग गिग को जो 1 या 2 महीने का प्रोजेक्ट था, अगर आपको उसको मंथली रिटेनर में कन्वर्ट करना है 1 साल या 2 साल या शायद 5 साल के लिए, तो आपको उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। उस ट्रस्ट को जीतने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि जितना भी उन्होंने आपको काम दिया था उसके लिए आपने इतने पर्टिकुलर आवर्स लिए एंड उन पर्टिकुलर आवर्स में आपने अपने टास्क को कैसे डिफाइन किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है कि आपको एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और उनको एक टाइम ट्रैकिंग, एक सॉफ्टवेयर या फिर टाइम ट्रैकिंग गूगल शीट बना के देनी पड़ेगी जिसमें उनको डिटेल पता लगेगी कि आपने इस पर्टिकुलर टास्क को इतनी देर लगाई, इस पर्टिकुलर टास्क में इतनी देर लगाई एंड स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा टाइम लगा के क्लाइंट को ये समझ आ जाएगा कि आप बहुत ऑनेस्ट है, जेन्युइन काम करते हैं, देन वो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे और काम देने लग जाएगा, जिसके बाद आप वो छोटे से फ्रीलांसिंग गिग को एक मंथली रिटेनर के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन हो आपके और आपके क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कौन सा टास्क कब खत्म होगा एंड सेकंड टास्क या थर्ड टास्क या फिर 5th टास्क आप कब करेंगे। उसके लिए यू हैव टू शो देम दैट यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको शायद अपने काम में इतना ऑर्गेनाइज रहने की नीड ना हो। जैसे एग्जांपल, आप शॉपिफाई डेवलपर है, आपका ये काम है कि आपको शॉपिफाई के कुछ
पर्टिकुलर प्राइसिंग का इशू था या प्रोडक्ट का इशू था जिसको आपको ट्रबल शूट करना है, या फिर आप वेबसाइट डेवलपर हैं, आपको ये पता है कि मेरे को सारे पेज को डेवलप करना है एंड 3 दिन में मैं 3 पेजेस को डेवलप कर दूंगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेम वे की ट्रांसपेरेंसी अपने क्लाइंट को भी दीजिए। तो बहुत सारे क्लाइंट्स अगर यूज करें या ना करें, बट आप जरूर कीजिए एंड आप उनको एक्सेस दीजिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का। असाना है, ट्रेलो है, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। मैंने असाना का एक बहुत डिटेल ट्यूटोरियल भी बनाया है अपने चैनल पे, ऊपर दिए हुए आई बटन पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, अदरवाइज मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां जाके आप असाना का ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप ये समझा सकते हैं अपने क्लाइंट को कि कौन सा पर्टिकुलर टास्क की कौन सी डेडलाइन आपने सेट करी है, सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी रहे, पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज होए, कोई डेडलाइन ना मिस होए एंड क्लाइंट को एक ट्रस्ट, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे हर टास्क की, क्योंकि आप ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में उसको ये शो कर चुके हैं कि आपको किस पर्टिकुलर काम में कितना टाइम लग रहा है। तो सेकंड में आपको ये शो करना पड़ेगा कौन कौन से टास्क आप इन्वॉल्व होने वाले हैं, चाहे वो 1 महीने का काम हो या 2 महीने का काम हो या 3 महीने का। इससे और ज़्यादा ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट आर्ग्यू विद योर क्लाइंट्स, स्पेशली जब आप इंडस्ट्री में बहुत नए हो। मैं तो ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी अपने क्लाइंट से आर्ग्यू मत कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नेवर नो वो क्लाइंट आज जिस कंपनी में है उसका कौन सा रेफरेंस आपको एक सेकंड क्लाइंट ला सकता है या मे बी 100 क्लाइंट ला सकता है। सो यू हैव टू बिल्ड दैट रैपो कि आपको कभी आर्ग्यू करने की नीड ना हो। सो मैं ये बोलूंगा कि अगर ऐसा कोई मोमेंट आता है या ऐसा कोई पॉइंट आता है कि जहां पे आपको लगता है कि आर्ग्यूमेंट हो सकती है, प्लीज मेक श्योर आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको ये लगेगा कि मैं पीछे हो गया, उसने मेरे को डांट दिया या उसने मेरे को उल्टा बोल दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ईगो हर्ट हो गई है, तो रादर देन आप उससे कुछ बोले, आप धीरे धीरे ट्राई कीजिए कि आप उस क्लाइंट को कैसे छोड़ सकते हैं। बट कभी भी क्लाइंट्स के साथ अब फ्रेंड होके आर्ग्यू नहीं करना। आपको क्लाइंट पसंद नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन। अब वे देखिए कैसे उस क्लाइंट को आप धीरे धीरे मना कर सकते हैं विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स, एंड उनको एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका क्लाइंट अच्छा है बट इस पॉइंट पे या फिर जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपकी उनके साथ प्रॉब्लम इश्यूज हो रहे हैं, सो मेक श्योर आप अपनी बात रखने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट कर दीजिए। आप देखिए आप आर्टिकुलेट कैसे कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि क्लाइंट से आर्ग्यू करके आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आप इंडस्ट्री से बाहर वैसे भी नहीं जा सकते, राइट। तो मेक श्योर कीजिए जो थर्ड स्टेप है विच इज डोंट आर्ग्यू विद योर क्लाइंट्स, ये आपके टॉप प्रायोरिटी रहे। उसका रीजन, अगर आपको अपने छोटे फ्रीलांसिंग गिग्स को मंथली रिटेनर या फिर एक एजेंसी मॉडल में शिफ्ट होना है, तो ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट होने वाला है। मैंने इस स्टेप का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा। इनफैक्ट जब मैं अपने जॉब पे भी था तो मैं अपने बॉस को कभी बॉस कंसिडर नहीं करता था, मैं अपने मैनेजर को कभी मैनेजर कंसिडर नहीं करता था। मैं अपने बॉस और अपने मैनेजर को एक क्लाइंट की तरह ट्रीट करता था कि जो उसने बोला है मेरे को वो चीज़ करनी है, एंड अगर मेरे को वो पसंद नहीं आती, अगर मैं डिसएग्री हूँ, तो मैं ऐसे अपनी बात रखूँ सो दैट सामने वाले मेरी बात को समझे। आपको सिर्फ अपना आर्टिकुलेशन स्टाइल को थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी बात समझाने का, बात रखने का स्टाइल डिफरेंट करना पड़ेगा। उसी के बाद ही आप अपनी छोटी मोटी फ्रीलांसिंग गिग्स को मंथली रिटेनर में कन्वर्ट कर पाएंगे। आई होप ये आपको डिटेल्ड वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको 3 वे स्टेप में ये समझा दिया है कि आप फ्रीलांसिंग गिग्स को मंथली रिटेनर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आपको रोक रहा है फ्रीलांसिंग गिग को मंथली रिटेनर में कन्वर्ट करने के लिए। मैं अपना कंटेंट बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, छोटा मतलब शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट हो, लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट हो, इंस्टाग्राम पे हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, तो आप मेरे को कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दे दूंगा कि आप कैसे अपने आप को सोलोप्रेन्योर से लेके एजेंसी मूव कर सकते हैं। इररिस्पेक्टिव आप कहीं भी हो, आप इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, कहीं भी हो, आपको इन 3 टिप्स का यूज करना पड़ेगा बाय हार्ट। तो आप ट्राई कीजिए, इसको यूज कीजिए अपने बिजनेस में, एंड देन देखिए ऑटोमेटिकली आपका फ्रीलांसिंग एक मंथली रिटेनर कैसे कन्वर्ट होगा। एंड मेक श्योर कीजिए कि ये वीडियो को आप औरों तक भी शेयर कीजिए, सो दैट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके नेटवर्क में जिनको ये नहीं पता होगा कि वो अपने आप को एज अ सोलो फ्रीलांसर की जगह एक एजेंसी में कैसे देख सकते हैं, एंड ऐसा कौन सा सही टाइम होगा उनके लिए जब वो सोलोप्रेन्योर से लेके एजेंसी में मूव हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।